अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सुन लें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं इसको हमने कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। यानी कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी जी इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे आपने इस आर की वैल्यू निकाल के पुट करनी है और थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोलर फॉर्म में। अब हम आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आर जो है वो इक्वल है जी मॉडुलस के, और जी मॉडुलस का क्या फार्मूला है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका ये स्क्वायर रूट। क्लियर जी। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ से आएगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ से ये जो रियल पार्ट है ये एक्स होगा और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपके पास वाई होगा। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से हम इसका आर की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा किसके इक्वल है जी, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है। ये टेन थीटा का फार्मूला है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई की वैल्यू आपके पास ये होगी और एक्स की वैल्यू आपके पास 4 होगी। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट हैं इस एंगल के हवाले से, उनको हमने फॉलो करना है। अगर ये थीटा लाइज करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम इसकी वैल्यू को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, यानी कि जो वैल्यू आएगी उसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब देखें, जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। फर्स्ट साइन होता है x का, सेकंड साइन होता है y का। x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो किस में लाइज करेगा, फर्स्ट में, और हम इस एंगल को एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अगर ये थीटा लाइज करे सेकंड में, यानी कि x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, तो ये सेकंड में लाइज करेगा। अगर ये सेकंड में लाइज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उस एंगल को, ये जो एंगल आएगा उसको हम पाई में से माइनस करेंगे। क्लियर ये बात। और अगर जो है ये थीटा लाइज कर रहा हो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि दोनों x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो, तो किस में लाइज करेगा, थर्ड में लाइज करेगा। ये हमें इस क्वेश्चन से पता चलेगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि थीटा किस में लाइज कर रहा है, फर्स्ट में लाइज कर रहा है या सेकंड में लाइज कर रहा है। ठीक है, अगर थर्ड में लाइज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उस एंगल को पाई में ऐड कर देंगे। सेकंड में लाइज कर रहा है तो एंगल को पाई में से माइनस करेंगे, थर्ड में लाइज कर रहा है तो एंगल को पाई में ऐड करेंगे। अब अगर ये 4 में लाइज कर रहा हो, 4 में कब लाइज करेगा, जब x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, तो ये 4 में लाइज करेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इस एंगल को 2 पाई में से माइनस करेंगे। क्लियर जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि ये z के इक्वल आ गया। लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको r की वैल्यू चाहिए। क्लियर जी। और r किसके इक्वल है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। ये आर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास ये 4, रियल पार्ट एक्स का होगा और इमेजिनरी पार्ट वाई का, ये 4 का स्क्वायर और ये प्लस 3 का स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लें तो 16 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर लें तो ये 9 आ गया और ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। r इज इक्वल टू 16 प्लस 9 करें तो आंसर क्या आता है जी, 25। अब 25 का अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आ जाता है जी, 5। ले जी, हमारे पास ये r की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका ये एंगल फाइंड करना है थीटा। तो थीटा किसके इक्वल है जी, टेन इनवर्स y ओवर x। ओके जी, ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये 3, इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो y के इक्वल होगा, और x की वैल्यू क्या है जी, 4। तो ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। इसको आप डिवाइड करें 3/4 पे, 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, 0.75, 0.75। अब ये थीटा इज इक्वल टू 10
शिफ्ट 10 करेंगे तो ये 10 इन्वर्स आएगा, शिफ्ट को प्रेस करके 10 करेंगे तो 10 इन्वर्स आ जाएगा। आगे वैल्यू है 0.75, ये वैल्यू हमने पुट की तो एंगल हमारे पास आ गया 36.686 है। आगे 9 है तो इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये बनेगा 87। लें जी, ये हमारे पास क्या बन गया जी, इसका एंगल आ गया। अब हम इसकी पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले ये चेक कर लें कि थीटा किस में लाइज कर रहा है। एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव, यानी कि इसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ये पहला पॉइंट ये एक्स का है, दूसरा वाई का है। यहाँ पर लिखें एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव, कि ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा की वैल्यू फिर हम यही यूज़ करेंगे। अब हम इसकी पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो क्या बनेगी, पोलर फॉर्म जो है वो इसकी आ गई z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। लें जी, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई, इसमें वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाया गया। तो ये z इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है जी 5 इंटू कॉज एंगल कितना है जी 36.87 डिग्री प्लस एयोटा साइन एंगल कितना है जी 36.87 डिग्री। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी, पार्ट नंबर 2 क्या है जी 1 प्लस एयोटा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है कि ये जी के इक्वल है। तो ये बन गया जी 1 प्लस एयोटा। ठीक है, यहाँ से अब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, और वाई जो है ये एयोटा का कोफिशिएंट है, ये भी 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फार्मूला है जी जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से आपने आर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो आर किसके इक्वल है जी, आर कैलकुलेट करने का फार्मूला है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आर इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है जी 1 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है जी, वो भी ये भी 1 का स्क्वायर आ गया और ये इसका स्क्वायर रूट है। तो आर इक्वल आ गया जी 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू आ गई जी स्क्वायर रूट 2। लें जी, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे थीटा की वैल्यू, और वो किसके इक्वल है जी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये थीटा का फार्मूला है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और एक्स भी 1 के इक्वल है। यानी कि ये थीटा इज इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आता है 45 डिग्री। ठीक है, और 45 डिग्री हमने यहाँ पर जो वैल्यू यूज़ करनी है ना वो एंगल में, सॉरी रेडियन में करनी है। तो 45 डिग्री जो है ना वो किसके इक्वल है जी पाई ओवर 4 के इक्वल है। जी, ये किसके इक्वल है जी पाई ओवर 4 के इक्वल है। पाई ओवर 4 के इक्वल कैसे है, आपने अगर इसको 45 को कन्वर्ट करना है डिग्री में तो उसका फार्मूला ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 से। ठीक है, तो इसको 45 पे कैंसिल करें 1, इसको करें 4, तो आंसर क्या आ गया जी पाई बाई 4। यानी कि जो 45 डिग्री है वो रेडियन में किसके इक्वल होगा, पाई बाई 4 के। तो लिहाजा यहाँ पर अब आप पाई बाई 4 यूज़ करेंगे। ओके जी, अब ये देखें कि एंगल हमने ये यूज़ करना है या इसमें कोई प्लस माइनस तो नहीं करना। तो हमें ये पता चलेगा एक्स और वाई से, बोथ एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव। एक्स एंड वाई आर बोथ पॉजिटिव, कि एक्स एंड वाई जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं। तो लिहाजा हम जो है वो फिर एंगल यही यूज़ करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो अब हम इसकी पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी इसकी, वो है जी जी इक्वल टू आर कॉज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। लें जी, ये इसकी पोलर फॉर्म बन गई। ओके जी, तो जी एज इट इज इक्वल टू आर किसके इक्वल है जी स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है जी, इनटू कॉज एंगल कितना है जी पाई बाई 4 और प्लस एयोटा साइन
एंगल कितना है जी π/4। लें जी ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म बन गई किसकी, पार्ट नंबर 2 की। क्लियर जी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, और उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी पार्ट नंबर 3 है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको लेट करना है कि ये जी के इक्वल है। तो 1/2 प्लस √3/2 इंटू आयोटा। अब यहाँ से अब आप x की वैल्यू भी निकाल लें, वो क्या आ जाएगी 1/2, ये रियल पार्ट x के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट ये y के इक्वल होगा। ठीक है। अब हमने r कैलकुलेट करना है, तो r कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो यहाँ पर लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस y का स्केयर और इसका ये स्केयर रूट। तो r इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है जी 1/2, इसका स्केयर आ गया, प्लस y की वैल्यू क्या है जी 3/2, इसका भी ये स्केयर आ गया और यहाँ पर हमने इसका स्केयर रूट भी ले लिया। तो r इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 और 2 का 4 प्लस ये 3 का स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होके ये आ जाएगा 3/4। नहीं तो आप कैलकुलेटर पे लिखें ब्रैकेट के अंदर स्केयर रूट 3, जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है 3 स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट को क्लोज करें और इसका स्केयर ओपन करें तो आंसर क्या आ गया जी 3/4 आ गया। तो यहाँ पर अब आप इसका एलसीएम ले लें, r इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया जी 4 आ गया। तो ये बन गया 1 + 3, तो 1 + 3 किसके इक्वल है जी 4/4 के इक्वल है। क्लियर। तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो r की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। अब हम इसके एंगल का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एंगल किसके इक्वल है जी tan इनवर्स y/x। क्लियर जी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2, ये वैल्यू आ गई y की √3/2 और x की वैल्यू क्या है जी 1/2, ये x की वैल्यू आ गई 1/2। लें अब ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स किसके इक्वल आ गया जी, ये √3/2, इसको एज इट इज़ लिखें, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएं तो ये बन गया 2/1। ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल करें तो रिमेनिंग थीटा किसके इक्वल आ गया जी tan इनवर्स √3 के इक्वल आ गया। ठीक है। अब √3 की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या बनेगा, शिफ्ट tan करेंगे तो ये tan इनवर्स आ जाएगा। आगे है जी हमारे पास √3, तो ये 60 डिग्री जी किसके इक्वल आ गया जी 60 डिग्री। अब हमने इसको रेडियन में यूज़ करना है तो ये किसके इक्वल होगा जी π/3। 60 डिग्री किसके इक्वल है जी π/3। नहीं पता तो यहाँ पर 60 को आप मल्टीप्लाई कर दें π/180 में, तो ये डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 61663, तो ये π/3 जो है वो किसके इक्वल होगा 60 डिग्री के इक्वल हो गया। क्लियर जी। अब इसमें देखें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो हम एंगल यही यूज़ करेंगे। अब हम इसकी पोलर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। वो पोलर फॉर्म क्या है जी, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो है जी z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। लें जी ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई। यहाँ पर वैल्यू पुट करें z एज इट इज़, r की वैल्यू क्या है जी 1 इंटू cos π/3 प्लस एयोटा साइन एंगल कितना है जी π/3। लें जी ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई पार्ट नंबर 3 की। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। जी पार्ट नंबर 4 है -5/2 -5 इंटू √3/2 आयोटा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको लेट कर लेना है z के इक्वल। तो z किसके इक्वल आ गया जी -5/2 -5 इंटू √3/2 इंटू आयोटा। ठीक है। ये आपने इसको z के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है तो लिख लें x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू ये आएगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ r कैलकुलेट करने का। तो r का जो फार्मूला है वो क्या है जी x का स्केयर
प्लस वाई का स्केयर और इसका ये स्केयर रूट, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है जी -5/2, तो ये इसका स्केयर बन गया, प्लस वाई की वैल्यू क्या है जी -5 इंटू स्केयर रूट 3/2, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये इसका स्केयर रूट एज इट इज आ गया। ओके जी, तो ये r इज इक्वल टू माइनस का स्केयर लें तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस में। 5 का स्केयर लें तो ये बन गया 25 और 2 का स्केयर ओपन करें तो ये 4 बन गया, प्लस है। इसका आप इसको एज ए कैलकुलेटर पे लिखें, क्या करेंगे जी, ब्रैकेट, उसके बाद फ्रैक्शन है तो यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन डाल लें, -5 इंटू स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और ये ब्रैकेट क्लोज करें और इसका स्केयर ओपन करें तो ये क्या बन गया जी 75/4। तो इसका स्केयर ओपन किया तो ये बन गया जी 75/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो आर किसके इक्वल आ गया जी, एलसीएम हमारे पास आ गया 4 और 25 प्लस 75 को ऐड कर दें, 25 और 75 को ऐड करें तो ये आंसर क्या बनेगा जी 100 डिवाइडेड बाई 4। तो 100 पे 4 को हम डिवाइड करें तो आंसर आ गया जी 25 और 25 का स्केयर रूट ओपन करेंगे तो ये आंसर क्या आ गया जी 5, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 5 आ गई। अब हम एंगल का फार्मूला अप्लाई करते हैं और थीटा फाइंड करते हैं। तो टेन इनवर्स एंगल किसके इक्वल है जी, टेन इनवर्स y/x, तो ये थीटा एज इट इज टेन इनवर्स y की वैल्यू क्या है जी, ये वैल्यू है y की, यानी कि ये बनेगा -5 इंटू स्केयर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या है जी -5/2, तो ये बन गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 -5 ओवर स्केयर रूट 3/2। इस वैल्यू को आप ऊपर लेके जाएं, जब ये वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी -2/5। अब ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया। रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई जी, टेन इनवर्स स्केयर रूट 3, और टेन इनवर्स स्केयर रूट 3 ये किसके इक्वल है जी, 60 डिग्री के इक्वल है। ये लास्ट पार्ट में भी हमने कैलकुलेट किया है। और 60 डिग्री को अगर पाई में देखें, सॉरी रेडियन में देखें तो वो किसके इक्वल है जी, π/3 के इक्वल है, यानी कि शिफ्ट 10√3 करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 60 डिग्री के इक्वल। और 60 डिग्री किसके इक्वल है जी, रेडियन में π/3 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखें x और y दोनों नेगेटिव हैं, क्या है जी, बोथ x एंड y आर नेगेटिव, बोथ x एंड y आर नेगेटिव जी। अगर दोनों नेगेटिव हों तो ये किस में लाइज कर रहा है जी, थर्ड में। देखें जी थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं तो हमने क्या करना है, इस एंगल को पाई में ऐड करना है, यानी कि पाई में ये एंगल हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा जी, पाई प्लस ये एंगल जो न्यू एंगल, ये हमारे पास थीटा न्यू एंगल है तो वो क्या बनेगा जी, π/3। लें जी पाई में आप ऐड करें π/3 तो इसका एलसीएम कितना आ गया जी, 3 आ गया। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3π/π, तो इक्वल बन गया जी 4π/3। लें जी ये हमारे पास एंगल आ गया। अब हम इसकी पोलर फॉर्म लिख लेते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म किसके इक्वल है जी, z इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। लें जी ये इसकी पोलर फॉर्म आ गया। अब वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ गया। तो जी एज इट इज आ गया। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 5 इंटू कॉज एंगल कितना है जी हमारे पास 4π/3, हमने ये न्यू एंगल यूज़ करना है जो ऐड करके लिखा है, और प्लस एयोटा साइन एंगल कितना है जी 4π/3। लें जी यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी पार्ट नंबर 5 है जी 1 - एयोटा ओवर 1 +
एयोटा। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको लेट करना है जी के इक्वल। तो जी इक्वल आ गया जी 1 माइनस एयोटा और 1 प्लस एयोटा। ठीक है, अब देखें हम इसको डायरेक्ट पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में नहीं आए। तो सबसे पहले हम इसको ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में करेंगे, यानी कि ये जो नीचे एयोटा है ना, इसको हम रिमूव करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, आपने क्या करना है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ऊपर वाली, इसको ए वन टाइम एज इट इज़ लिख के, ये जो नीचे वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। यानी कि इसको साइन चेंज करके, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब ऊपर ये सेम वैल्यू है एज इट इज़, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस एयोटा का, और नीचे ये वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में। तो आपको पता है कि अगर वैल्यू 1 टाइम प्लस में हो 1 टाइम माइनस में हो तो फार्मूला अप्लाई होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। ओके जी, अब इसका भी फार्मूला ओपन कर लें तो ये बनेगा जी इज इक्वल टू, इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस एयोटा का स्क्वायर और -2 इंटू, ये बन गया जी ए बी की जगह पे 1 इंटू एयोटा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। क्लियर जी। अब ये आ गया जी जी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर, वो किसके इक्वल है जी, -1 के इक्वल है, तो यहाँ पर -1 कर दें और ये बन गया जी -2 एयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस माइनस, ये क्या बन जाएगा जी +1 बन जाएगा। ओके, अब इसको ओपन कर लें तो जी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस -1 -2 एयोटा डिवाइडेड बाई, ये क्या बन गया जी 2। तो ये 1 से 1 कैंसल, रिमेनिंग आपके पास आ गया जी इज इक्वल टू -2 एयोटा ओवर 2। तो ये जी की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, 2 से 2 कैंसल, तो ये बन गया जी माइनस एयोटा। क्लियर। अब इसमें देखें तो रियल पार्ट नहीं है, तो इसको क्या बना देंगे 0, यानी कि 0 माइनस एयोटा कर देंगे। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू देखें तो वो 0 आ गई और y की वैल्यू देखें तो वो क्या आ गई जी -1 आ गई। अब इस r कैलकुलेट करने का फार्मूला अप्लाई करें, वो किसके इक्वल है जी, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। तो r इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है जी 0 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है जी -1 का स्क्वायर। तो ये इक्वल आ गया जी r इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस -1 का स्क्वायर +1, तो ये 0 में 1 ऐड करें तो ये 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू किसके इक्वल आ गया जी, यानी कि r इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं। थीटा का फार्मूला जो है ना, वो अगर आपके पास x या y कंपोनेंट 0 हो तो हम ये टेन इनवर्स वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। इसको ज़रा आप बुक से देखें कि अगर x 0 हो और y जो है वो लेस देन 0 हो। ठीक है, लेस देन 0 कब होगा, जब नेगेटिव होगा। तो आपके पास एंगल क्या आ जाएगा जी -90 डिग्री। क्लियर। अगर x 0 हो y ग्रेटर देन 0 हो तो +90 डिग्री, अगर x 0 हो y लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो। अब यहाँ पर देख लें कि x 0 है और y जो है वो 0 से लेस है यानी कि नेगेटिव है, तो आपके पास एंगल क्या आ जाएगा जी -90 डिग्री। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम एंगल यूज़ करेंगे थीटा, वो हमारे पास क्या बनेगा -90 डिग्री। यहाँ पर 1 मिनट, जी एंगल हमारे पास आ गया -90 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा -π/2 बनेगा। लेकिन जी ये एंगल आ गया हमारे पास है। अब हम इसकी पोलर फॉर्म जो है ना वो लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म क्या बनती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म इक्वल आ जाएगा जी जी इक्वल टू r cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म बन गई। यहाँ पे अब आप r की वैल्यू पुट कर दें और थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ गया। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 इंटू कॉज -π/2
और प्लस एयोटा साइन माइनस पाई बाई टू। ओके जी। अब ये वन वैसे नहीं मल्टीप्लाई में लिखते, और कॉज के एंगल के साथ अगर माइनस हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा जी, कॉज पाई बाई टू। देखें जी, अगर कॉज के एंगल के साथ माइनस आ जाए ना तो वो माइनस रिमूव हो जाती है, और साइन के एंगल के साथ अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस स्टार्ट पे चली जाती है, यानी कि ये माइनस जब स्टार्ट में जाएगी तो इसको माइनस कर देगी, और ये बन जाएगा माइनस एयोटा इंटू साइन पाई बाई टू। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 5 भी कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी पार्ट नंबर 6 है जी, स्क्वायर रूट 3 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू एयोटा। सबसे पहला काम आपने लेट करना है इसको जी के इक्वल। जी इक्वल आ गया जी स्क्वायर रूट 3 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू एयोटा। अब आपको ये पता है कि जो है ना वो डिनोमिनेटर में जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, यानी एयोटा वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे कि ये स्क्वायर रूट 3 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा। अब ये साइन चेंज करके आपने क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। तो इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये स्क्वायर रूट 3 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यू से, और एयोटा को भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। नीचे ये वैल्यू 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी। क्लियर जी। अब ये जी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया स्क्वायर रूट 3। ओके। अब स्क्वायर रूट 3 को माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस 3 एयोटा। क्या करना है ये देखें जी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो इसका आंसर क्या आ गया जी, 3 आ गया, और ये माइनस एज इट इज आ गई। अब एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया प्लस एयोटा, और ये प्लस एयोटा को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे फार्मूला अप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ये 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एयोटा, और ये इसका स्क्वायर बन गया। क्लियर जी। अब ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज जी इक्वल टू क्या आ गया जी, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, और ये माइनस 3 एयोटा प्लस एयोटा, तो ये कितना बन गया जी, माइनस 2 एयोटा। तो यहाँ पर ये माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज एयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दी, और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस है 3 का स्क्वायर रूट ओपन करें, 3 का स्क्वायर रूट ओपन स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया तो ये बन गया स्क्वायर 3 बन गया, सॉरी। और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अब आप पुट कर दें, वो क्या है जी, माइनस 1। क्लियर। तो ये जी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 एयोटा इंटू ये माइनस माइनस ये क्या बन गया जी, प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई ये बन गया 1, और ये माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, ये 3 बन गया। ओके जी। अब इनको ऐड कर दें, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 एयोटा डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया जी, 1 में 3 ऐड करें तो ये 4 बन गया। ओके जी। अब हम इस साइड पे मूव करते हैं जी। 4 को दोनों वैल्यू पे डिवाइड कर दो, इस पे भी और इस पे भी, दोनों पे डिवाइड कर दें तो ये z इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इंटू डिवाइडेड बाई 4 इंटू एयोटा। इसको 2 पे कैंसिल करें 1, इसको 2 पे कैंसिल करें 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, स्क्वायर रूट 3 माइनस है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस इसको 2 पे कैंसिल करें 1, इसको 2 पे कैंसिल करें 2, तो ये माइनस 1 बाई 2 एयोटा। लें जी, यहाँ से अब आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, वो किसके इक्वल आ गया जी, स्क्वायर रूट 3 बाई 2, और वाई की वैल्यू क्या आ गई जी, माइनस 1 बाई 2। ओके जी। अब हम आर कैलकुलेट करते हैं। आर का फार्मूला क्या है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट। तो आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है जी, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इसका स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू क्या है जी, माइनस 1 बाई 2 इसका भी ये स्क्वायर और ये इसका
स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। तो आर इक्वल टू ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लें तो ये बनेगा 3, 2 का स्क्वायर लें तो ये बनेगा 4, यानी कि इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये नहीं करना कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके 3/2 लिख देना, नहीं, ये स्क्वायर ऊपर वाली वैल्यू का भी है और नीचे वाली वैल्यू का भी है। प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस में हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और ये इसका स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। आर इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम आ गया 4, तो ये बन गया 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 + 1 किसके इक्वल है जी, 4/4 इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ गया जी r इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल करें तो 1 का स्क्वायर रूट भी क्या आ जाता है जी 1। लें जी, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम जो है वो इसका एंगल कैलकुलेट करते हैं थीटा। उसका फार्मूला क्या है जी, tan इनवर्स y/x। प्रीवियस क्वेश्चन में ना हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका x कंपोनेंट जो था वो 0 था। अगर x कंपोनेंट 0 हो, y कंपोनेंट नेगेटिव हो तो हमारे पास एंगल -90 आता है। यहाँ पर x और y दोनों 0 नहीं है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, y की वैल्यू क्या है जी -1/2, तो ये बन गई -1/2 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर रूट 3/2। तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3। लें जी, अब हम tan इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। शिफ्ट tan करेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। आगे इसकी वैल्यू क्या है जी -1/√3 जी, तो ये आ गया -30 डिग्री। क्या बन गया जी -30 डिग्री। अब -30 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होगा? अगर -30 को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 से 0 कैंसिल, 31336, यानी कि ये -π/6 के इक्वल है। ओके जी, तो ये 30 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल आ गया जी -π/6। नेक्स्ट साइड पे अब मूव करते हैं। जी, अब इसमें देखें कि हमारे पास x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, और y क्या है नेगेटिव है। अब अगर x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, यहाँ पर इस कंडीशन में आए x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये 4th क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अगर ये 4th क्वाड्रेंट में लाइज करे तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को 2π में से माइनस करते हैं। क्लियर जी? तो हमारे पास जो न्यू एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, इसको हम 2π में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस एंगल को। तो थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया π/6। सॉरी, इस चीज़ को जो है वो हम रिमूव करेंगे क्योंकि एंगल नेगेटिव आया है, तो हम फिर यही एंगल यूज़ करेंगे। अगर ये एंगल पॉजिटिव होता तो फिर हम इसको चेंज करते, अदरवाइज़ जो है ना वो हम एंगल यही यूज़ करेंगे। अब इसकी पोलर फॉर्म का फार्मूला अप्लाई कर दें, वो क्या है जी, पोलर फॉर्म वो है जी z इज इक्वल टू r इंटू कॉज थीटा प्लस एओटा साइन थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म का फार्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ गया। तो ये z इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1, और ये कॉज थीटा हमारे पास क्या है जी -π/6 प्लस एओटा साइन थीटा हमारे पास क्या है जी -π/6 है। अब अगर कॉज के एंगल के साथ माइनस आ जाए, ये 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और कॉज के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो माइनस ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर साइन के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो माइनस स्टार्ट पे चली जाती है। तो ये प्लस माइनस में चेंज होके ये बन जाएगा sin π/6 है। इसके साथ ही जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 का जो पार्ट 6 है वो कवर हो गया। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि पार्ट नंबर 7 है हमारे पास इस क्वेश्चन का।
पार्ट नंबर 7 है जी 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको लेट करना है जी के इक्वल। तो जी इक्वल आ गया जी 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू है ना, ये नहीं होनी चाहिए, इसको आपने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इस वैल्यू का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। क्या करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये z इक्वल टू ये अब इस 3 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 4 आयोटा को भी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। 3 को 4 से करें तो ये बन गया 12, माइनस 3 को 3 आयोटा से करें तो ये बनेगा 9 आयोटा, 4 आयोटा को 4 से करें तो ये बनेगा +16 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 4 × 3 12 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर। ओके जी। अब इसका फार्मूला अप्लाई करें, ये 1 टाइम प्लस में 1 टाइम माइनस में, तो ये बनेगा a² - b², यानी कि ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ओके जी। अब ये z इज इक्वल टू 12 - 9 + 16, तो इसका आंसर क्या बनेगा जी 7 आयोटा -12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1। तो यहाँ पर अब आप -1 पुट कर दें, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, वो क्या बनेगी -1। स्क्वायर ओपन करने के बाद आप एक स्टेप इंक्रीज करना चाहे तो कर लें, नहीं तो डायरेक्ट आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या है जी -1। तो z इक्वल टू 12 + 7 आयोटा माइनस माइनस ये बन गया +12, और ये बन गया 16 माइनस माइनस ये बन गया जी +9। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस माइनस प्लस है। तो z इक्वल टू 12 + 12 इज इक्वल टू 24 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। अब आपने क्या करना है, 25 को दोनों नंबर पे डिवाइड कर दें जी, 25 को दोनों नंबर पे डिवाइड कर दें। तो z इक्वल टू 24/25 और प्लस 7/25 इंटू आयोटा। अब यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। r किसके इक्वल है जी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि x आपके पास क्या है जी 24/25 इसका स्क्वायर आ गया, प्लस y किसके इक्वल है जी 7/25 इसका भी ये स्क्वायर आ गया। तो r इक्वल टू 24 का स्क्वायर ओपन करें, कैलकुलेटर से अगर 24 का स्क्वायर ओपन करें तो ये आता है जी 576 है। 25 का स्क्वायर ओपन करें, 25 का स्क्वायर ये आता है जी 625। ओके जी। प्लस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर 625, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। r इक्वल टू इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या बनेगा 625, और इन दोनों को ऐड कर दें 576 + 49, इनको ऐड किया तो ये भी बन गया 625। तो 625 से 625 कैंसल, तो 1 का स्क्वायर रूट, यानी कि r की वैल्यू क्या आ गई जी 1 आ गई। ओके। अब एंगल निकाल लें, इसका एंगल क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y किसके इक्वल है जी, y इक्वल है हमारे पास 7/25, यानी कि यहाँ पर आ गया 7/25 प्लस ये बन गया 24/25। अच्छा, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएं, इसका साइन चेंज कर, सॉरी, इस वैल्यू को ऊपर लेके जाना है तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। उससे अच्छा ये है कि आप ये 25 से 25 पर कैंसिल करें, रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा जी tan इनवर्स 7/24। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लें, डायरेक्ट क्या आ जाएगी कि tan इनवर्स 7 को 24 पे डिवाइड करें, 7 डिवाइडेड बाई 24, तो ये इसका आंसर क्या आ गया जी 0.292
291 इसको राउंड ऑफ करके 2 कर दें। ओके जी। अब टेन इनवर्स शिफ्ट 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, आप या तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पॉइंट में नहीं पुट कर रहा, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, हो सकता है इसका आंसर रॉन्ग आ जाए, वो थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे वो पॉइंट में चली जाए। तो ये बनेगा जी 7/24, लें जी ये 16.26 डिग्री आ गया, तो ये बन गया जी 16.26 डिग्री। अब आप इसकी पोलर फॉर्म, एंगल का फार्मूला भी आ गया, ठीक है, आर भी आ गया, तो अब आप इसकी पोलर फॉर्म का जो है ना वो फार्मूला अप्लाई कर दें। तो पोलर फॉर्म क्या है हमारे पास, इसकी पोलर फॉर्म इज इक्वल टू जी इक्वल टू आर इंटू कॉज थीटा प्लस एयोटा इंटू साइन थीटा। तो जी इक्वल टू आर हमारे पास कितना है जी 1, और कॉज एंगल कितना है जी हमारे पास 16.26 डिग्री प्लस एयोटा साइन 16.26 डिग्री। यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 7 भी कवर हो गया। इसके साथ ही जो है ना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।